नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि तेलंगाना को 5 नए जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ हम इस पूरे एपिसोड में समझेंगे कि वो कौन से उत्पाद हैं, वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिलने की संभावना है। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और साथ ही साथ जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि तेलंगाना के लिए नए जीआई टैग की संभावना है और इसमें कुल 5 जीआई टैग देने की संभावना बताई जा रही है। 5 उत्पाद को जीआई टैग मिलने की संभावना है। अब ये कौन कौन से 5 उत्पाद हैं, इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो पहला है नारायणपेट आभूषण मेकिंग, दूसरा है हैदराबाद मोती, तीसरा है बंजारा आदिवासी आभूषण, अगला है बंजारा नीडल क्राफ्ट और अगला है बाटिक पेंटिंग। आप सभी को पता होगा जीआई टैग क्या होता है। तो दरअसल जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक संकेतक होता है। ये किसी क्षेत्र विशेष के किसी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उस वस्तु को दिया जाता है ताकि वो जो वस्तु है उस खास विशेष एरिया में जो बनाई जाती है उसकी नकल न की जा सके, उसकी विशिष्टता कायम रहे। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कुछ उत्पाद, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिन्हें जीआई टैग मिलने की संभावना है, जिनके लिए आवेदन लंबित है। वो कौन कौन से, उन्हें भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो पहला है आपका अरमूर हल्दी, नालकोंडा चिट्टी दोस्काई, कोल्हापुर बेनिशान आम, महादेवपुर तुषार रेशम, जगतियाल तिल, नायकपोड मास्क। ये जो 6 उत्पाद हैं ये जो है लंबित है इनका आवेदन जीआई टैग के लिए। और आपको बता दें कि हाल ही में तेलंगाना के कुछ उत्पाद को जीआई टैग मिला है। वो कौन कौन से? तो हैदराबाद लाख की चूड़ियाँ और दूसरा है वारंगल चपाता मिर्च और इसे जीआई टैग हाल ही में यानी पिछले 2 वर्षों में इन्हें जीआई टैग दिया गया। और इसी के साथ वर्तमान में तेलंगाना में कुल 18 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। आप बताइएगा कि ये जो 2 प्रोडक्ट हैं इन्हें कब कब जीआई टैग दिया गया था, कौन से वर्ष में दिया गया था। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारे 5 उत्पाद हैं जो तेलंगाना में जिन्हें जीआई टैग मिलने वाला है उन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले हम समझेंगे नारायणपेट ज्वेलरी मेकिंग के बारे में। आपको बता दें कि ये तेलंगाना के नारायणपेट जिले से उत्पन्न होता है, यानी कि मुख्य रूप से इसका उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से नारायणपेट जिले में किया जाता है और साथ ही साथ स्थानीय कारीगर समुदायों के द्वारा इसे बनाया जाता है। और इसकी खास विशेषता ये है कि इसे पूरी तरीके से हाथ से बनाया जाता है, यानी कि हस्त निर्मित तकनीकों का इसमें उपयोग किया जाता है। और इसकी जो डिज़ाइन होती है वो काफ़ी अलग होती है, काफ़ी अच्छी होती है। और इसी के साथ ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ज्वेलरी, इसकी एक और खासियत ये है कि इसमें प्राचीन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, जो कि हमारी दक्कन संस्कृति है। इस ज्वेलरी में दक्कन संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगर इस ज्वेलरी को जीआई टैग मिलता है तो एमएसएमई और स्थानीय कारीगरों को सपोर्ट मिलेगा, उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ अगली उत्पाद की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे अगले उत्पाद के बारे में, जिसका नाम है हैदराबाद मोती। तो हैदराबाद मोती को भी जीआई टैग देने की बात की जा रही है। तो आपको बता दें कि निजाम काल से ही हैदराबाद जो है वो मोतियों का एक प्रमुख व्यापार रहा है। और हैदराबाद मोती जो है वो विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता है, इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनकी जो ड्रिलिंग की तकनीक होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और साथ ही साथ इनकी जो पॉलिशिंग होती है, पॉलिशिंग के कारण इनकी में जो चमक होती है, इन मोतियों की जो चमक होती है वो काफ़ी विशिष्ट होती है। अब अगर जो ये मोती है, हैदराबाद मोती है, इसे जीआई टैग मिलता है तो क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे पहला तो यही होगा कि हैदराबाद के जो मोती हैं उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा होगी, यानी कि उनमें जो है वो नकल का अभाव नहीं हो पाएगा और इनकी जो इनकी खासियत है वो बनी रहेगी। और साथ ही साथ जब इन मोतियों का प्रचलन बढ़ेगा तो निर्यात में भी बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा भारत के हस्तशिल्प व्यापार क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी और इसका सीधा सा असर जो है हमारी इकोनॉमी पर यानी कि अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले उत्पाद की तरफ, जिसका नाम है बंजारा आदिवासी आभूषण। आप देख सकते हैं ये विशिष्ट तरीके का आभूषण है। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि बंजारा आदिवासी आभूषण, यानी कि ये जो आभूषण है, ये जो ज्वेलरी है, इसे बंजारा आदिवासी समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। अब इसकी विशेषता ये है कि ये जो पूरा आभूषण बनाया जाता है उसमें पुराने सिक्कों का उपयोग किया जाता है, जर्मन सिल्वर का उपयोग किया जाता है और पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और इसे पूरी तरीके से हाथ
से ही बनाया जाता है, ये पूरी तरीके से हस्त निर्मित होता है। अब अगर इसे जीआई टैग मिलता है तो क्या क्या फायदा होगा, इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये आदिवासियों के द्वारा बनाया जाता है, आदिवासियों की संस्कृति विरासत को संरक्षण मिलेगा और इसी के साथ आदिवासियों की एक विशिष्ट पहचान है। तो जो आदिवासी लोग हैं उनमें कारीगरों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, उनकी जो है वो पर्सनल ग्रोथ बढ़ेगी, साथ ही साथ उन्हें आजीविका का नया स्रोत भी मिलेगा और इसके अलावा उनका समग्र विकास होगा और आदिवासी कल्याण के लिए भी ये अनुरूप है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और चौथी उत्पाद की तरफ, जिसका नाम है बंजारा निडल क्राफ्ट। आप देख सकते हैं कि ये क्राफ्ट है और इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये बंजारा महिलाओं की पारंपरिक कढ़ाई कला है, यानी कि जो बंजारा निडल क्राफ्ट है ये एक तरीके से कढ़ाई कला है, इसमें कढ़ाई की जाती है। अब इसमें उपयोग क्या किया जाता है, तो इसमें चमकीले कपड़े उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा है ये काफ़ी चमकीला है, काफ़ी रंग बिरंगा है, तो इसमें चमकीले कपड़े का उपयोग किया जाता है। इसमें शीशे का काम होता है और ज्यामिति और प्रतीकात्मक पैटर्न होता है। आप देख सकते हैं कि इस इमेज में यहाँ पर ये तरह तरीके के शीशे का प्रयोग हुआ है और इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज्यामिति और प्रतीकात्मक पैटर्न है और इसी के साथ ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है। बंजारा महिलाओं की जो सांस्कृतिक विरासत है उनका प्रतिनिधित्व करता है। अब इसी के साथ अगर इस प्रोडक्ट को, इस क्राफ्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला तो यही है कि बंजारा महिलाओं से संबंधित है, तो महिलाओं के नेतृत्व वाली आजीविका को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं के लिए एक नया आय का स्रोत पैदा होगा और इसी के साथ जो स्वयं सहायता समूह है यानी एसएचजी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी समर्थन मिलेगा, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अपनी अगली और अंतिम उत्पाद के बारे में, जिसका नाम है बाटिक पेंटिंग्स। आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी विशिष्ट तरीके की पेंटिंग है, तो अब इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो वैक्स रेजिस्ट डाइंग तकनीक का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है। ये एक तरीके का कपड़ा कला होता है, इसे कपड़े पर निर्मित किया जाता है और ये खासकर तेलंगाना के मेडक ज़िले और उसके आसपास के इलाकों में ही ज़्यादा लोकप्रिय होता है, उस एरिया में ही ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी जो बनाने की विधि है, जो बनाने की तकनीक है वो काफ़ी यूनिक है। क्या है वो? वैक्स रेजिस्ट डाइंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि पूरे कपड़े पर मोम लगा दी जाती है जहाँ जहाँ आपको रंगों का प्रयोग नहीं करना है। फिर उसके बाद कपड़े पर रंगाई की जाती है और बाद में मोम को हटा दिया जाता है। मोम की जो चादर पहले बिछाई गई होती है उसे हटा दिया गया होता है और उस जगह पर रंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही ये तकनीक के बारे में कहा गया है। अब अगर इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, इस पेंटिंग को जीआई टैग मिलता है तो क्या फ़ायदा होगा। तो पारंपरिक कपड़ा ज्ञान की रक्षा होगी, साथ ही साथ भारतीय हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान मिलेगी और जाहिर तौर पे है कि जो भी पेंटिंग्स बनाता है उनको एक तरीके से आय का स्रोत मिलेगा। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। आप सभी को पता है कि जीआई टैग मिलने से सबसे पहली तो खासियत यही होती है कि उस प्रोडक्ट की नकल नहीं की जा सकती है और आसपास के जो स्थानीय लोग हैं जो उनका उत्पादन करते हैं उन लोगों को रोजगार का आय प्राप्त होता है, रोजगार के साधन प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी जीवन शैली और बेहतर होती है। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित आज के अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग का सामाजिक आर्थिक लाभ नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कौन सा लाभ नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, बी पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, सी उत्पादकों के लिए अनिवार्य रूप से उच्च लाभ की गारंटी देना और ऑप्शन डी है अनाधिकृत उपयोग और नकली उत्पादों से सुरक्षा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।